नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 50 बराबर 0, मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि मूलों को योग एवं गुणनफल का अनुपात। मूलों के योग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा जो द्विघात समीकरण के मूल है और एबीसी जो है द्विघात समीकरण के जो नियतांक है वो है। यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा इस समीकरण से, समीकरण क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 है। ए बराबर क्या आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि यहाँ क्या है 1, तो यहाँ क्या ए बराबर क्या आ जाएगा 1। बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या है एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 15, यहाँ माइनस का 15 नोट कर लेंगे। और सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर यानी कि ये वाला जो क्या है 50, यानी कि जिसके साथ एक्स एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं हो वो सी होता है, ये लो 50। अब हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए अनुपात सी अपॉन ए। यही पूछा है अपने को। माइनस का बी यानी कि चिन्ह माइनस का रहेगा, इसको आगे लिख लेते हैं हम। चिन्ह क्या है माइनस का, माइनस का चिन्ह है। बी का मान कितना है माइनस का 15, ये लो माइनस का 15 लिख लिया हमने। बटे ए क्या है ए बराबर 1, तो बटे में 1 लिख लिया बराबर सी। सी का मान कितना है 50, ये लो 50 लिख लिया। सी अपॉन ए बराबर क्या है 1, ये लो। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो क्या रह जाएगा 15 बराबर 50, ये लो। 15 और 50 किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं क्या, तो 5 से इनको काट देते हैं। 15 कितनी बार कटा 3 बार। ये यहाँ अनुपात बराबर नहीं है, इन दोनों में अनुपात रहेगा क्योंकि अनुपात पूछा है ना अपने पास, तो 3 अनुपात ये कितनी बार कट जाएगा 10, यानी कि 3 अनुपात 10 यहाँ आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 एक मूल माइनस 3 है तो p का मान अपने को ज्ञात करना है। विद्यार्थियों जो मूल होता है, मूल वो मान होता है समीकरण का जिसको यदि x की जगह हम रख दें तो पूरे समीकरण का पूरा मान 0 के बराबर हो जाता है। तो हम मूल यानी कि अल्फा की जगह हम x की जगह हम माइनस 3 रख के देख लेते हैं, यानी कि 2x की जगह रखो माइनस 3, ये लो माइनस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स की जगह क्या रखना है माइनस का 3, ये लो माइनस का 3 ऐसे का ऐसे बराबर में 0। 2 का 2 है, माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये लो प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ देखो माइनस और प्लस गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस, और 3 गुणा होके क्या हो जाएगा 3p, ये माइनस का 3 ऐसे का ऐसे बराबर 0। कितना हो गया 9 दूनी 18, और ये माइनस का 3p और ये माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो 18 में से 3 गए तो कितने बचे 15, यानी कि 15 माइनस 3p बराबर 0, ये लो बराबर में 0। यहाँ देखो 3p माइनस का इधर है तो बराबर के उधर जाते हैं, प्लस का 3p हो जाएगा, यानी कि 3p बराबर क्या हो जाएगा 15। यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 3 का भाग दिया तो 3 पंजे 15, p बराबर क्या आ गया 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, यानी कि कोई समांतर श्रेणी थी उसके ये 3 क्रमागत पद हैं, तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। विद्यार्थियों यदि समांतर श्रेणी आपने पढ़ी हो अच्छे तरीके से तो समांतर श्रेणी में देखा होगा आपने जो डी होता है, डी
सार्वअंतर, सार्वअंतर समान होता है। डी का मान समांतर श्रेणी में हर एक पद के बाद समान होता है। जैसे समांतर श्रेणी में लिखता हूं, इधर देखो 1,2,3,4 डैश 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 चलती जाएगी। इसमें समांतर श्रेणी में देखो सार्वअंतर समान है क्या? 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ये समांतर श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी में सार्वअंतर समान होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो मान समान आता है। ठीक इसी बेस पे हम इस इक्वेशन को करेंगे, यानी कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। यानी कि इनका सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, उसके बराबर तीसरे में से दूसरे को घटा के बराबर कर देंगे। चलो देखो, यानी कि ये देखो 3x + 2 माइनस 2x - 1 किसके बराबर होगा? इस वाले पद में से इस वाले पद को घटाने पर ये मान बराबर आ जाएगा, यानी कि 6x - 1 माइनस 3x + 2, ये मान बराबर आना चाहिए। अब देखो ये 3x + 2 ऐसे का ऐसे, 3x + 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो 2x प्लस का है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये लो। और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस से गुणा होके प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का 1 बराबर देखो बराबर 6x - 1 ऐसे का ऐसे, 6x - 1, ये देखो। अब आगे यदि माइनस इधर अंदर गुणा होगा को ये जो कोष्टक के अंदर, तो माइनस का 3x, ये लो, x ये माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 2, ये लो। अब देखो 2x किसमें से 3x माइनस में होगा तो क्या बच जाएगा यहाँ x, ये लो x, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। बराबर के इधर देखो बराबर x और ये माइनस के 3x कितना बच गया? प्लस का 3x, ये लो। माइनस का 1 और माइनस का 2 है तो माइनस के कितने हो गए? 3। अब देखो ये x प्लस का 1x है, बराबर के इधर जाएगा तो 2x आ जाएगा, क्या 2x बच गया, ये लो 2x बराबर, ये माइनस का 3 है, बराबर के इधर आते ही प्लस का 3, यानी कि प्लस के कितने हो जाएंगे? 6। तो x बराबर कितना आ गया? 3, ये लो x बराबर, x का मान कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया, यानी कि x बराबर 3 है। ये आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न बंटन में p का मान ज्ञात करना है अपने को। ये बंटन दिया हुआ है अपने को, p का मान ज्ञात करना है। ये x है, ये बारंबारता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्रमानुगत बारंबारता। ये CF कैसे निकालते हैं हम? देखो x, ये F और ये CF। x क्या दे रखा है अपने को? 10, 15, 20, 25 और ये 30। F कितना दे रखा है अपने को? 2, 5, ये p का मान ज्ञात करना है 3 और 2। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मतलब सरल होते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या रहता है? CF कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले देखो 2 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, जेड बनाते हैं ना अपन, 2, फिर 2 को 5 में जोड़ते हैं तो कितना आ गया अपने पास? 7। ये 7 आ रहा है ना, देखो यहाँ। अब क्या आ जाएगा? 7 में p जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 10 से, यानी कि 7 + p बराबर 10 आना चाहिए। यही कह रहा ना यहाँ देखो, तो p बराबर कितना आ गया? यहाँ से p बराबर 3 आ गया क्या? ये लो p का मान कितना आ गया? 3। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे का ऐसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 3, 4, x, 7, 10 का समांतर माध्य कितना है तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? जो दी हुई संख्याएं होती है, यानी कि x1 + x2 + x3 डैश 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 x n जाती है ना, तो जो मान लो n संख्याएं हो तो उन n संख्याओं का हम भाग दे देते हैं तो समांतर माध्य आ जाता है अपने पास। इसी बेस पे इस क्वेश्चन को करते हैं। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है?
6। तो देखो 6 बराबर x1 कितना है अपने पास 3, इनको लिख लेते हैं। देखिए 3 + 4 + x + 7, ये लो, +10 बटे n, यानी कि n यानी कि कितनी संख्या है, देखो ये 1 2 3 4 और 5, यानी कि n का मान कितना आ गया 5। 5 का भाग दे दिया। अब 5 को इधर मल्टीपल कर लेंगे, 6 पंजे 20 बराबर, देखो इनको जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 10 कितने हो गए 24, यानी कि 24 + x, ये लो 24 + x हमने लिख दिया। अब ये 24 बराबर के इधर जाएगा तो 30 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया अपने पास 6। x का मान कितना आ गया विद्यार्थियों 6। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आकृति दी हुई है इसमें BC किसके समांतर है PQ के। यदि AP का मान कितना दे रखा है 4 और AQ का मान कितना दे रखा है 5 तथा QC बराबर 2.5 सेंटीमीटर हो, यानी कि QC ये वाली है अपने पास, ये 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो PB का मान अपने को ज्ञात करना है। PB कौन सी भुजा है अपने पास, ये है। तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होता है अपने पास दोस्तों, आपने देखा होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे एक ये वाला त्रिभुज है अपने पास ऊपर वाला AQ और P, एक बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है AC और B। इसमें देखो दोनों त्रिभुजों में जैसे मान लो जिस भुजा को आप ले रहे हो तो उसी के अनुरूप दूसरे वाले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेनी है। यानी कि यदि मैं AP को AQ को ले रहा हूं तो मेरे को कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, ये वाली AC। और यदि मैं AP को ले रहा हूं तो कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी मेरे को AB। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा आधारभूत प्रमेय के अनुसार AQ बटे QC, ये लो। जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं ना उनके जो नियम होते हैं उनमें पढ़ा होगा आपने कि जैसे मान लो इस भुजा को ले रहे हो, ये वाली भुजा अपने पास कॉमन रह जाएगी। चलो देखो, यानी कि AQ बटे इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, देखो AQ बटे QC बराबर AP बटे PB, ये लो। यानी कि AQ का मान कितना है अपने पास 5 और QC का मान कितना है 2.5 बराबर के, देखो बराबर में AP का मान कितना है अपने पास 4 और PB का मान कितना है ज्ञात करना है, तो PB को PB लिख लेते हैं हम। अब देखो 2.5 5 से कितनी बार कटा, ये देखो 2.5 का भाग दिया 5 में, यानी कि 2 आ गया। देखो PB बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 4/2, ये लो 4/2। तो PB का मान कितना आ गया 2, PB बराबर 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बक्से में 3 नीली बॉल हैं, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद या छाया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल संभावित परिणाम कितने हो रहे हैं। संभावित परिणाम कितने हो रहे हैं दोस्तों, संभावित परिणाम लिख लेते हैं। संभावित परिणाम बराबर कितने हो गए अपने पास, संभावित परिणाम बराबर देखो 3 नीली, तो 3 + 2 + 4 बराबर कितने हो गए 3 और 2 5, 5 और 4 9 गई क्या, यानी कि संभावित परिणाम अपने पास कितने हो गए 9। और इसके फेवर में यानी कि नीली गेंद कितनी है, प्रायिकता किसकी निकालनी है नीली की, तो नीली गेंद कितनी है अपने पास टोटल नीली गेंद कितनी है 3। और P ऑफ नीली कैसे निकालेंगे हम, ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। P ऑफ नीली कैसे निकालेंगे, अपने फेवर में कितनी आ रही है 3, यानी कि 3 ये नीली बटे टोटल परिणाम कितने हैं 9, ये लो, यानी कि 1/3 आ जाएगी। हमेशा एक मैक्सिमम कितनी आ सकती है 1 से छोटी आएगी, 1 से बड़ी नहीं आएगी।
एकता का मान हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, या 1 हो सकता है या 0 हो सकती है, 0 से 1 तक वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात बहुपद दिया हुआ है अपने को x² माइनस 2x माइनस 15, इसके शून्य का अपने को ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं हम? सबसे पहले तो समीकरण लिख लेंगे, x² माइनस 2x माइनस 15, ये अपने पास द्विघात बहुपद है। अब इस माइनस के 2x के ऐसे टुकड़े करते हैं हम कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 2x आ जाए, जोड़ने और घटाने पर तो माइनस का 2x आ जाए, लेकिन गुणा करने पर क्या आ जाए? x² और माइनस का 15 का गुणा आ जाए, यानी कि माइनस का 15 x² आ जाए। ऐसी संख्या कौन सी है? 3 और 2 है क्या? देखो 5 और 3, यानी कि 5 3 15 होता है ना, यानी कि x² माइनस का लिख लूँ, क्योंकि माइनस की संख्या आ रही है तो बड़ी वाली संख्या को हम माइनस लिख लेंगे, यानी कि 5x बड़ी लिख लिया, और ये प्लस का 3x लिख लिया, और ये माइनस का 15 है, बराबर में क्या है? 0 कर लेंगे। देखो अब देखो वो का वो आ गया क्या? माइनस का 5x और प्लस का 3 जोड़ो, देखिए कितना आएगा? माइनस का 2 गुणा करो, माइनस का 15 x² आएगा क्या? 5x को और 3x को गुणा करोगे तो माइनस का 15 x² आएगा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास? x, तो x को मैं बाहर ले लूँगा, यहाँ x² में से x बाहर लिया तो क्या बचा? x, यहाँ चिन्ह माइनस का, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा? 5, ये 5 बाहर लिख लिए, 5 अंदर रह गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जाता है 5 बार, तो देखो 3 कॉमन आ गया क्या? प्लस का मैं 3 बाहर ले लिया, तो देखो यहाँ क्या बच गया? x, ये देखो x, यहाँ क्या बच गया? माइनस का 5 बराबर 0, ये लो। अब देखो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में से कॉमन है क्या? दोनों में से कॉमन कर लूँगा मैं, ये देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, यानी कि x माइनस 5 मैंने बाहर लिया, तो देखो क्या बचा? x माइनस 5 मेरे बाहर आ गया, देखो यहाँ तो क्या बच गया? x, और यहाँ क्या बच गया? प्लस का 3, यानी कि यहाँ क्या बच गया? x और ये प्लस का 3 ये बच गया, और बराबर में 0। देखो अब ये जो दोनों चीज़ आ गई अपने पास, अब इनके बाद क्या करते हैं हम? ये दोनों चीज़ आ गई, x माइनस 5 और x प्लस 3 ये गुणन में आ गए, एक एक बार इनको 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0 के रहोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x का मान माइनस का 3, यानी कि x बराबर माइनस का 3 और 5 क्या है? ऐसे शून्य हैं इस द्विघात बहुपद के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को, इसमें टोटल पद कितने हैं ये अपने को देखना है। समांतर श्रेणी क्या है? 7, 13, 19, 205, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, इसमें पद अपने को देखने हैं। प्रथम पद की समांतर श्रेणी में कितने पद होते हैं, या पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यानी कि मान लो अपने को 10वां पद ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nवां पद ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम करेंगे वैल्यू, तो ये मान अपने पास n का मान आ जाएगा। मान लो जैसे ये n कोई सा भी पद था अपने पास, उसका मान कितना था? 205, तो n की जगह तो क्या आ जाएगा अपने पास? 205 बराबर प्रथम पद क्या अपने पास? 7 प्लस n अपने को ज्ञात करना है कि कौन सा पद वो था, तो n की जगह n ही रहने देंगे, माइनस का 1। d का मान देखो 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6, यानी कि d का मान कितना आ गया? 6। यहाँ देखो 7 इधर आएगा, 205 में से माइनस होएगा तो कितना बचेगा? घटाओ देखिए कितना बचेगा? 198 बचेगा क्या? यानी कि 198 अपने पास बचेगा। अब देखो इधर क्या रह गया? n माइनस 1 गुणा 6, ये रह गया। अब 6 का हम भाग देंगे, 6 का हम भाग देंगे 198 में, यानी कि n माइनस 1 तो रह जाएगा ऐसे का ऐसे, बराबर 6 का भाग दो 198 में, कितनी बार गया?
डबल थ्री, यानी कि 33 बार गया क्या, 33 बार गया। एन बराबर कितना आ जाएगा, 34, क्योंकि एक ये भी आ जाएगा ना प्लस का इधर, तो एन बराबर 34, ये है आंसर। क्योंकि 34वें पद का मान कितना है अपने पास, 205। ये लो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण दिया हुआ है अपने को 2x माइनस वाई बराबर 17 में यदि y बराबर -1 तब x का मान क्या होगा। यानी कि कोई समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको y का मान रखना है और x का मान निकालना है। तो देखो y की जगह क्या रखेंगे हम, -1। चलो रखो, देखें समीकरण क्या है, 2x, ये 2x, माइनस का चिन्ह तो माइनस, y का मान कितना है, -1। ये लो -1 मैंने रख दिया, बराबर में कितना आएगा, 17। ये देखो 2x, माइनस और माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 बराबर 17। ये देखो 2x, ये प्लस का 1 है इधर, तो बराबर के उधर जाते ही माइनस हो जाएगा 17 में से, यानी कि कितना हो जाएगा, 17 में से 1 गया तो 16। x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 8। ये लो, x का मान कितना आ गया अपने पास, 8। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। विलोपन विधि का प्रयोग करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करने हैं अपने को। विलोपन विधि क्या होती है दोस्तों, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि यदि एक x या y में से एक का मान हम समान कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ 2x है और यहाँ 4x है, इसको ऊपर वाले समीकरण को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो 4x बन जाएगा क्या। इस तरीके से हम विलोपन विधि को हल करते हैं। एक होती है अपने पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी दो समीकरण है, जैसे ये दोनों दे रखे हैं, इनमें से एक में से x का या y का मान निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे, और यहाँ क्या करते हैं, बराबर करके हम माइनस कर देते हैं। देखो समीकरण एक को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो देखो x का मान समान आ जाएगा क्या, यानी कि 4x। चलो करो, देखो समीकरण एक को 2 से गुणा, यानी कि 4x 2 से गुणा किया, देखो 3y, यानी कि 2 से गुणा करूंगा तो 6y बराबर 8 को 2 से गुणा किया तो 16। देखो अब नीचे वाला समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 7। अब देखो इनको क्या करना है, माइनस, यही होती है विलोपन विधि। देखो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा तो कितना, ये भी माइनस और ये माइनस। देखो यहाँ भी कट गया और ये भी कट गया, तो बराबर के इधर तो क्या आ गया, 0 बराबर कितना आ गया, माइनस, ये प्लस का कितने बच गया, 9। 0 बराबर 9 बच गया। तो इसका मतलब ये क्या है, रेखाएं समांतर है, इनके कोई संभव हल नहीं है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके कोई संभव हल नहीं होती है। जब x और y का दोनों का मान 0 आ गया ना, यदि दोनों का मान 0 आ जाए तो संभव हल नहीं होते हैं अपने पास, तो इसके कोई भी संभव हल नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, उक्त दिए हुए रैखिक समीकरणों के कोई भी संभव हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, टेन ए प्लस कोस ए। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही समझ के करना है आपको अपने को। देखो साइन ए बराबर, देखो हम ऐसा त्रिभुज होता है अपने पास जिसमें ए कौन कौन सा दिया हुआ है, ये इसको मान लेते हैं, ए बी इसको मान लो और सी इसको मान लो। ए के साथ देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्के में एल ए एल बटे के ए में देखो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण का मान कितना है, लंब का तो मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। यहाँ देखो लंब का मान मैंने 3 रख दिया, कर्ण का मान 5। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हो आधार का, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही होती है आधारभूत, ये जो त्रिकोणमिति में जो प्रमेय होती है ना अपने पास, ये देखो कर्ण का स्क्वायर, देखो लंब का स्क्वायर यानी कि 9,
इनका स्क्वायर करोगे, यहाँ आधार का स्क्वायर, अपने को आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना है 25 यानी कि 5। ये लो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 9, उधर जाएगा तो 16 बच जाएंगे क्या आपके पास 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल निकालो 16 का, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। ये लो ए बराबर कितना आ गया 4 आपके पास आ गया। तो आधार का मान कितना आ गया 4। अब ये मान आप निकाल सकते हो कि देखो लाल बटे कक्के में एन ए, एन कौन सा होता है, ये होता है क्या लंब बटे आधार। तो बराबर में लिखो एन ए का मान तो कितना हो गया लंब बटे आधार। ये लो प्लस कोस का मान कौन सा होता है आधार बटे कर्ण, कोस का मान कितना रख लेंगे हम आधार बटे कर्ण। ये लो आधार बटे कर्ण। अब इनका लंब का आधार का और कर्ण का मान रखो, क्या आता है अपने पास। देखो लंब का मान तो कितना है यहाँ से 3, ये लो 3 बटे आधार कितना आ गया 4, प्लस आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5। ये लो 5 रख लेंगे बराबर में। देखो इनको वज्र गुणा कर लो, ये लो तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15, प्लस इसको 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और बटे में क्या आ जाएगा 4 पंजे 20। ये लो 20 आ जाएगा। तो 15 और 16 कितने हो गए 31 यानी कि 31 बटे 20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरह से हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा। ऑप्शन भी दिए हुए हैं अपने को। पहले देखो 12 के भाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 12 के भाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 का भाग दिया तो 6, फिर 2 का भाग दिया तो 3, 3 का भाग दिया तो 1। ये लो अब 15 के भाज्य गुणनखंड करो। 15 क्या क्या हो जाएंगे, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 5 में 1 बार, यानी कि 12 के बराबर में तो क्या आ गया 2 गुणा 3। और 15 का मान क्या आ गया अपने पास 3 गुणा 5। अब देखो HCF क्या होता है, यानी कि मसप क्या होता है जो दोनों में कॉमन आए। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये तो क्या हो गया लसप है, यानी कि लसप का मान तो कितना हो गया 3, यानी कि HCF कितना हो गया अपने पास HCF बराबर 3। और LCM बराबर क्या हो गया, देखो LCM कैसे निकालते हैं हम, जो संख्याएं हैं वो जितनी बार आ रही है उनको उतनी बार लिखना है। देखो इसमें 2 अधिकतम बार आ रही है, यानी कि 2 कितनी बार आ गई 2 बार, तो इनको 2 बार हम लिख लेंगे। 3 देखो 3 इसमें भी 1 बार है, 3 इसमें भी 1 बार है, तो 3 1 बार ही आएगा। ये लो 3 या अधिकतम एक बार ही है तो 3 को 3 लिख लेंगे। 5 अधिकतम 1 बार ही है, इसमें नहीं है तो 5 इसमें तो आएगा, तो ये 5 हमने गुणा में लिख लिया। यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं मैक्सिमम आए उनको लिख लेते हैं। जैसे मान लो इसमें यदि 2 आता तो हम कितनी बार लिखते हैं 2 को 2 बार ही लिखते हैं, क्योंकि अधिकतम 12 वाले में कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 5 से गुणा किया 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो 60 और 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। यदि एक मीनार की ऊंचाई इसकी छाया की √3 गुनी है तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात करना है अपने को। ये जैसे मान लो कोई मीनार थी और ये इसकी छाया है। मीनार की जो ऊंचाई है वो, जैसे मान लो छाया यदि 1 है ना, तो उसकी जो ऊंचाई कितनी है √3 गुना है। ये लो अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया। अब इससे हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, ये थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस समय सूर्य का 49 कोण कितना था। देखो ये ABC कोई त्रिभुज दे, मान लो ABC, ABC हमने मान लिया। अब देखो देखें जो जो भुजा अपने को दी हुई है उन्हीं के बीच अपने को संबंध ज्ञात करना है। यानी कि कौन कौन सी भुजा दी हुई है अपने को, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है अपने पास
थीटा के सामने वाली भुजा लंब है क्या? ये देखो, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? लंब। एक तो लंब दिया हुआ है अपने को और एक आधार दिया हुआ है, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है अपने पास? लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्के में देखो, एल ए एल बटे के ए, यानी कि टेन थीटा होता है क्या अपने पास? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? टेन थीटा। देखो लंब का मान कितना दिया हुआ है? √3 गुणा, और आधार का मान कितना है? 1 बराबर टेन थीटा। ये लो टेन थीटा लिख लिया हमने। यहाँ देखो टेन थीटा बराबर √3 कब होता है? आपने सारणी में पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर √3 आ गया। टेन थीटा का मान √3 कब होता है? टेन 60 डिग्री पे होता है क्या? यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। यानी कि टेन थीटा बराबर 60 डिग्री पे √3 होता है, तो थीटा का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। एक गांव के 32 परिवारों में उसके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, यानी कि ये सदस्य कौन से हैं? 2 हैं सदस्य। जैसे मान लो किसी परिवार में 2 सदस्य हैं, उन परिवारों की संख्या कितनी है? 1। किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2। किसी परिवार में 4 है तो उनकी संख्या कितनी है? 4। किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 7। किसी परिवार में 6 हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 10। अब इसका क्या करना है अपने को? बहुलक ज्ञात करना है। अब देखो अधिकतम परिवार किस में आ रहे हैं अपने पास? 10 वाले में आ रहे हैं क्या? यानी कि 6 सदस्य संख्या वाले परिवार जो हैं वो 10 हैं, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक 6। यानी कि बहुलक कौन सा हो जाएगा अपने पास? 6 वाला, 6 सदस्य संख्या परिवार वाला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 6। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले जो समीकरण आए थे उनको हमने किससे किया था? प्रतिस्थापन विधि से। वो प्रतिस्थापन के विलोपन विधि से। अब किससे हल करेंगे अपन? प्रतिस्थापन विधि से। देखो ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? कोई सा भी एक समीकरण ले लेते हैं और उसमें से x या y में से किसी का भी मान निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं वो वैल्यू। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं y का मान निकाल सकता हूँ। y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 13 - 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 13 - 2x आ जाएगा क्या? ये लो, ये जो मान आ गया इसको, यानी कि समीकरण 1 से y बराबर 13 - 2x को समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में रखोगे y का मान, तो देखो 5x तो 5x का ऐसे का ऐसे, -3, और y का मान कितना है? 13 - 2x, यानी कि 13 - 2x बराबर कितना है? 16। ये लो बराबर में 16। 5x 5x की जगह देखो, -3x, -3 को 13 से गुणा करोगे, माइनस का 39 या 39, माइनस के 3 को माइनस के 2x से गुणा करोगे तो प्लस का x हो जाएगा क्या? बराबर में कितना है? 16। ये देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11x। ये लो बराबर माइनस का 39 है इधर, और उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। प्लस का 16 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 55। ये लो x का मान कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 का 11 का भाग दे देंगे 55 में, तो 11 पंजे 55। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 5। अगला क्वेश्चन है अपने पास। एक वृत्त वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 7 सेंटीमीटर। ये लो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है। एक चाप है जिसका कोण कितना है केंद्र पर? ये 60 डिग्री है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो त्रिज्या खंड बना ना अपने पास, इस त्रिज्याओं से जो खंड बना, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों अपने पास? पाई r² थीटा बटे 360, यही होता है।
इसमें मान रख लो आर का और थीटा का, पाई का मान कितना आ गया 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है अपने को 7, 7 इंटू 7 रख लेंगे, इंटू थीटा कितना दिया हुआ है अपने पास 60 डिग्री, 60 बटे में कितना है 360। अब इनको काटना पीटना है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 का भाग 360 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 36, 6 बार। अब देखो कितना आ गया अपने पास 22 कितना होता है 154, ऊपर तो क्या आ गया 154/6। या तो ये आंसर लिख लेना या फिर इसको आगे भाग देके आंसर लिख लेना, दोनों ही आंसर सही होंगे आपके। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कि मैसअप यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है अपने पास, एचसीएफ दिया हुआ है 135 और 225 का 45, और एलसीएम कितना दिया हुआ है ये ज्ञात करना है अपने को, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ इनका दिया हुआ है। संख्याएं तो अपने को क्या है 135 और 225, और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। यदि संख्याएं दी हुई हो और एचसीएफ और एलसीएम में से किसी एक को ज्ञात करना हो तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर के इधर रखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर के इधर रहता है गुणनफल, और बराबर के उधर क्या रहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये लो दोनों संख्याएं कौन कौन सी अपने पास 135 और एक क्या है 225, यही अपने पास दोनों संख्याएं। बराबर में एलसीएम तो ज्ञात करना है अपने को, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 45 इंटू 45। ये लो एलसीएम बराबर क्या आ गया अपने पास, एलसीएम बराबर क्या आ गया, दोनों संख्याएं गुणा 135 इंटू 225/45। अब देखो 45 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार जाता है क्या इसमें, यानी कि 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 दिया 135। ये लो अब 225 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास 675, 675। ये दो क्योंकि 25 दिया 75 और 200 को 3 से गुणा करोगे 600। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। जो बारंबारता दी हुई है बारंबारता को पढ़ो और बी और डी का मान निकालना है अपने को। ये जो क्वेश्चन दिखाई देने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा हो, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बारंबारता से हम ये जो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जेड बनाते हैं। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम, 4 का तो 4 लिख देते हैं पहले, फिर 4 में अगली बारंबारता जोड़ते हैं, यानी कि 5 जोड़ा तो कितना आए 9। अब 9 में कितना जोड़ूं कि 15 आ जाए, यानी कि 9 प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास 15। यहाँ से बी का मान कितना आ गया 6, क्योंकि 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा 15 में से, तो बी का मान कितना आ गया 6। बी का मान 6 आ गया, बी का मान 6 आने के बाद देखो 15 में 7 जोड़ा तो 22, और 22 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 26, यानी कि डी का मान कितना आ गया आपके पास, डी बराबर 26। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। देखो यहाँ दिया हुआ है एडी बराबर आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ए ई का मान अपने को ज्ञात, ई का मान भी दिया हुआ और सी ई का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि इस भुजा का मान अपने को ज्ञात करना है। आधारभूत में से क्या होता है आपके पास एडी बटे बी डी, यानी कि ये भुजा बटे ये वाली भुजा, इसी तरीके से ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। अब तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी या सी ई। ये लो अब ए डी का मान आपके पास कितना दिया हुआ है 8 बटे बी डी का मान नहीं दिया हुआ, तो देखो बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा घटाओ, यानी कि 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4 बराबर ई का मान आपको दिया हुआ है तो 12 बटे सी ई। ये लो सी ई।
अब इसको हल करो, देखो 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार 8 में, और 2 से 12 कितनी बार कटा, 6। तो सी ई का मान कितना आ गया आपके पास, 6, यानी कि सी बराबर कितना आ गया, 6 आंसर, यानी कि 6 सेंटीमीटर सी ई की लंबाई है। ये 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा आपको। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भेजना। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी बेस्ट है जो फेल होने की कगार पे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।